हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अखिलेश अरुण और द टर्निंग पॉइंट के प्लेटफॉर्म पर आपके सामने हाजिर हूं एक नए वीडियो के साथ। हमारा आज का विषय है पेरेंटिंग और इसमें हम आपके साथ शेयर करेंगे कुछ ऐसे आइडियल पेरेंटिंग टिप्स जिससे आपको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। कई बार ये सवाल उठता है कि पेरेंटिंग क्या है। सबसे पहले तो मैं बताऊं कि पेरेंटिंग कोई साइंस नहीं है। पेरेंटिंग इज एन आर्ट और पेरेंटिंग का समय भी हमारे और आपके अनुसार नहीं होता है। ये पेरेंटिंग का समय है प्री प्रेगनेंसी टू एडल्टहुड। अब हम यदि पेरेंटिंग को डिफाइन करें तो क्या मिलेगा? पेरेंटिंग मीन्स सिंपली नर्चरिंग ऑफ योर किड्स राइट फ्रॉम प्री प्रेगनेंसी टू एडल्टहुड। आपने अक्सर सुना होगा लोगों को बोलते हुए कि वी आर प्लानिंग अ चाइल्ड। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो चाहते हैं कि अब उनके जीवन में एक बच्चा आए और उसके लिए वे मानसिक और शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से तैयार हैं। आप अपने बच्चे को किस तरह का बनाना चाहते हैं ये आपके ऊपर निर्भर है और यही वो समय है कि ये तय करके आप अकॉर्डिंगली बिहेव करना शुरू कर दें। बच्चे को अगर डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाहते हैं तो उस तरह के रेफरेंस आप देखने शुरू कर दीजिए। उस तरह की मानसिकता अपने आप में विकसित कीजिए। मैं अभी आपको बताऊंगा कि कितने स्टेजेज हैं कुल बच्चों के और उस पर एक एक स्टेज के अनुसार मैं आपको पेरेंटिंग के विषय में समझाऊंगा। पहला जो समय है वो इन्फेंट का है, शिशु का है और वो है 0 से 1 साल तक का। दूसरा है टोडलर का, 1 से 2 और फिर 2 से 3 साल तक का। उसके बाद आता है प्री स्कूलर, 3 से 5 साल का। अमूमन 5 साल की उम्र में बच्चे स्कूल जाना शुरू कर देते हैं और हम ये कहें कि वो स्टैंडर्ड 1 में चले जाते हैं। मिड चाइल्डहुड जो है वो 6 से 8 साल का है और 9 से 11 साल तक का। लेकिन यंग टीन्स जो हैं वो 12 से 14 साल तक के बच्चे होते हैं और टीनेजर्स एज सच जिन्हें हम कहते हैं उसकी शुरुआत 15, 17 और 18 साल तक की होती है। उसके बाद के 3 स्टेज हैं। एक है पढ़ाई खत्म करने के बाद का समय, एक है नौकरी करने के बाद का समय और एक है शादी से ठीक पहले का समय। तो इतने सारे स्टेजेज हैं, इस पर आपको चेंज मैनेजमेंट करना होगा। और सबसे पहले मैं ये बता दूं कि पेरेंटिंग के लिए सबसे बड़ी ज़रूरत क्या होती है कि पेरेंट्स अपने आप को भी परिवर्तित करें, अपने आप को भी चेंज करें। मैं जोर दे करके ये निवेदन करना चाहता हूँ और आप ध्यान से सुने कि बच्चे सुनते नहीं हैं, वे सिर्फ देखते हैं और उसके अनुसार अनुभव करते हैं, फिर आचरण करते हैं। एक और सवाल उठता है कि बच्चे आपके नेचुरल किड्स हैं या फिर एडॉप्टेड हैं। अगर एडॉप्टेड हैं उनका भी लालन पालन, उनकी भी ब्रिंगिंग आप उसी तरह से करेंगे जिस तरह से अपने बच्चों का करते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल वो तो आपका बच्चा हो ही गया है ना। अब मैं कुछ इम्पॉर्टेंट
पेरेंटिंग टिप्स बताऊंगा आपको, जिससे आपको बच्चों की नर्चरिंग में काफ़ी सहायता मिलेगी। सबसे पहला है हेल्थ केयर, और हेल्थ केयर में इमोशनल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों ही आता है। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर इमोशनल हेल्थ बहुत अच्छा है तो फिजिकल हेल्थ भी अच्छा ही होगा। लेकिन होता ये है कि जब बच्चों की नर्चरिंग करते हैं तो हम फिजिकल हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान देते हैं और मेंटल हेल्थ पे कम ध्यान देते हैं। कारण ये नहीं है कि हम किसी को ज़्यादा अहमियत देते हैं, किसी को कम। सवाल ये है कि हम इससे वाकिफ नहीं हैं। मेंटल हेल्थ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये हम तब समझेंगे जब हमें समझाया जाएगा या जब हमने इस चीज़ को फील किया है। जिस तरह से बच्चों का खाना पीना आवश्यक है, उसी तरह से उनके साथ समय बिताना जरूरी है। कुछ लोग कहते हैं बातचीत की ज़रूरत क्या है। मित्रों, मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि गर्भस्थ शिशु से भी बात की जाती है। आपने महाभारत में अभिमन्यु का चरित्र तो जरूर देखा होगा। चक्रव्यूह में प्रवेश करने की कथा अर्जुन ने जब सुभद्रा को सुनाई थी, उस समय अभिमन्यु गर्भ में थे। हुआ ये कि जब वो चक्रव्यूह से बाहर निकलने की बात बता रहे थे, उस समय सुभद्रा को नींद आ गई थी। और वो कहते हैं कि गर्भस्थ शिशु माँ के साथ जगता और माँ के साथ सोता है। आपको ये मान के चलना है कि वह बच्चा जो अभी माँ के गर्भ में है हमारे परिवार का सदस्य हो चुका है, और हम अभी से उसके साथ जैसा व्यवहार करेंगे वैसा ही वो होगा। मित्रों, ये ठीक है कि तमाम पेरेंटिंग स्किल्स अप्लाई करने के बाद भी बच्चे वैसे नहीं होते हैं। इसमें जेनेटिक रोल भी होता है, और रिसर्च से पता चला है कि जेनेटिक कोड कई जनरेशन पीछे तक जाता है। बच्चों से सीधा संवाद कीजिए। बच्चे जब काफ़ी छोटे होते हैं तो माँ से ही ज़्यादा बातें होती हैं, और इसी कारण से बच्चे माँ से ज़्यादा जुड़ जाते हैं। पिता से भी अगर संवाद उसी तरह से हो तो बच्चे पिता से भी जुड़ जाते हैं, क्योंकि ऐसे पिता बाद में शिकायत करते हैं कि हमसे कम बात करता है। ऐसा नहीं है, आपने तो उससे बात की ही नहीं, फिर वो कैसे करेगा। और संवाद एक तरफा तो होता नहीं है। सबसे ज़रूरी है कि बच्चों की उम्र जैसे जैसे बढ़ती है आप उसी तरह से बिहेवियर रखें अपना। बच्चे छोटे हैं, उन्हें ज़्यादा प्यार की ज़रूरत है। थोड़े बड़े हुए तो अनुशासन भी चाहिए, तो थोड़ा उन्हें अनुशासित भी कीजिए। लेकिन ख़ास बात यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि आप खुद अनुशासित नहीं हैं तो आप अपने बच्चे को अनुशासित नहीं बना सकते। आप सुबह में देर तक सोना पसंद करते हैं तो बच्चों से ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि बच्चे सुबह 4 बजे उठकर पढ़ाई करें। आपको भी 4 बजे उठना होगा। और हमने ऐसे माता पिता देखे हैं जो सुबह 4 बजे उठ जाते हैं और बच्चे को बोलना नहीं पड़ता है, क्योंकि बच्चे के दिमाग में ये बात रहती है कि मेरे पेरेंट्स तो हमसे पहले जगते हैं। मैंने पहले ही निवेदन किया कि बच्चे सुनते नहीं हैं, देखते हैं, अनुभव करते हैं और आचरण करते हैं। पेरेंटिंग पर माँ के विषय में ज़्यादा कुछ नहीं बताया जा सकता, क्योंकि दुनिया की हर माँ एक ही जैसी होती है। वो चाहती है कि मेरा बेटा स्वस्थ रहे, मेरी बात माने, उसके चलते किसी की शिकायत हमें न सुननी पड़े, बस इसी से वो संतुष्ट रहती है। अपवाद अलग है, लेकिन पिता को बच्चों का करियर देखना होता है। एक बहुत अच्छी फिल्म थी कुंवारा बाप। उसमें पिता को माँ और पिता दोनों की भूमिका निभाते देखा गया है। पिता माँ की भूमिका भी किस तरह निभाता है
ये उसमें बखूबी दर्शाया गया है। उसका एक गाना हमारे दिलों को छूता है। इस लोरी की जो अगली लाइन है वो हर पिता के लिए एक कसौटी है। तेरे लिए मेरी जान जहर हजार मैं पी लूंगा। ये ऐसी कसौटी है जिस पर हर पिता को खरा उतरना होता है। एक चीज मैं निवेदन करूं कि दुनिया का कोई भी ऐसा पिता नहीं है जो ये नहीं चाहता कि हमारा बच्चा कम से कम हमसे बड़ा आदमी बने। इसका कोई अपवाद नहीं है, लेकिन इस बड़ा बनाने में उसे क्या करना चाहिए कभी कभी वो भूल जाता है या नहीं कर पाता है। बच्चों के साथ थोड़ा फ्लेक्सिबल भी रहना होता है। थोड़ी रिजिडिटी, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी, इसका मिला जुला रूप ही कारगर होता है। केवल पैसे से अगर बच्चों को बनाना होता तब तो आप एक तरह से बायोलॉजिकल फादर हो जाएंगे। फादर इन द रियल सेंस कहाँ होंगे, क्योंकि आप बच्चों की केवल जो फाइनेंशियल नीड है वो पूरी कर रहे हैं। जो उनका मानसिक खुराक है वो कहाँ से आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है एम्पैथी। जब भी बच्चे से बात करें, उनकी समस्याओं को सुने, आप महसूस करें कि अगर मैं उनकी जगह पे रहता तो क्या करता। इससे निर्णय लेने में काफी सुविधा होती है। बच्चों के लालन पालन में किसी तरह का प्रिजुडिस या डिस्क्रिमिनेशन मत रखिए। प्रिजुडिस जैसे लड़कियों को ज्यादा पढ़ाकर क्या होगा, बच्चे ही परिवार में सब कुछ करेंगे, बेटियां तो शादी के बाद चली जाएंगी, ऐसी सोच सही नहीं है। बच्चों कि जल्दी जल्दी तुलना मत कीजिए किसी की। हमारे पड़ोस में एक बच्चा है, वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, अच्छा या खराब कुछ भी हो, क्योंकि इस कंपैरिजन से कुछ लाभ होने वाला नहीं है। बच्चे के मन में हीन भावना पनपती है। डिसिप्लिन के साथ साथ एप्रिसिएशन मोड में रहिए, क्योंकि बच्चा जैसे ही समझ लेगा कि हमारे ऊपर भरोसा है हमारे माता पिता को, कुछ भी गलत नहीं करेगा। नहीं तो हर गलत सही के लिए आप देखते रहिए, मॉनिटर करते रहिए और मोहलत मिलते हुए कुछ गलत करेगा जो आप रोक नहीं पाएंगे। और जिन पेरेंट्स ने ऐसा किया है उनको बाद में भुगतना पड़ा है। बच्चों के लिए एनवायरनमेंट का बहुत इंपॉर्टेंस है। जिस तरह से खान पान का प्रभाव दिमाग पे पड़ता है, उसी तरह से वातावरण का भी पड़ता है। कभी भी ये ना भूलें कि आप जो एजुकेशन देना चाहते हैं बच्चे को, वो पार्ट ऑफ लाइफ है, वो लाइफ नहीं है। क्योंकि कल गए उसको एक नौकरी मिलती है, अच्छी, बहुत अच्छी, थोड़ी अच्छी, तो उसी के साथ उसको शेष जिंदगी गुजारनी है। तो एक समय के बाद उसे भी अंदाजा हो जाता है कि हमारे लिए बेहतर क्या है। लेकिन अगर इस दौरान आपके और बच्चे के संबंधों में खटास आ गई तो वो ताउम्र सही नहीं होगी और इसका पश्चाताप आपको होगा। बच्चों को स्वावलंबी बनाएं और बताएं कि किस तरह से एक गर्व के साथ वो जीवन यापन कर सकते हैं। ये बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात है कि अपने आप को आप रोल मॉडल बनाइए। अधिकांश माता पिता बच्चे को रोल मॉडल बनाना चाहते हैं, ऐसा नहीं होता है। आपको भी त्याग करना होगा, तभी बच्चा आपके आकांक्षाओं के, आपके जो एस्पिरेशन हैं, आपकी जो मनोकामना है, आप जैसा चाहते हैं वैसा बन पाएंगे। तो मित्रों, यही रहे हमारे आज के कुछ पेरेंटिंग टिप्स। यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने मित्रों और हितैषियों को फॉरवर्ड जरूर करें,
थैंक यू वेरी मच। आप अपना और अपने परिवार का पूरा ध्यान